नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद है श्रीमान गंगेश बहादुर सिंह जी उर्फ जीबी सिंह जी। तो आज हम इनके साथ इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और समाज में हो रही गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। श्रीमान जी, आपने पत्रकारिता जीवन की शुरुआत कैसे की और कब की? मैं सूरत शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात घर की स्थिति परिस्थिति को देखते हुए हम अपनी रोजी रोटी कमाने हेतु बाहर प्रदेशों में गए, जहाँ पर हमने सूरत, गुजरात के सूरत शहर में लगभग 18 से 20 वर्ष हमने गुजारे। वहाँ पे कई प्रकार की नौकरियाँ की, डाइंग पेंटिंग में भी हमने अपना समय व्यतीत किया। तत्पश्चात यहाँ पर आने के पश्चात उत्तर प्रदेश में मैं रहने लगा और जो समाज की, गांव की और लोगों की जो समस्याएं थी वो लोगों तक कैसे जाए, कैसे उसको लोग सुने, जाने, समझें, इन सारी चीज़ों को हमारे मन स्थित में एक कुंठा जैसी पैदा हुई कि ये चीज़ अगर कोई व्यक्ति करे तो अच्छा रहेगा, वो समाज में सारी बुराइयां अच्छाइयां को ला करके रखे। यही सब विचारधारा के तहत हमने पत्रकारिता प्रिंट मीडिया से शुरुआत की। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए पत्रकार हैं क्या। जी। पत्रकार की कार्यशैली, पत्रकार की गरिमा, पत्रकार के विषय में पहले आप जान लीजिए। जैसे अभी ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया और यूट्यूबर, ये सभी पत्रकार की संख्या में गिनती में आते हैं। जी। पर देखा जाए तो जो प्रिंट मीडिया होती है, वो 101% सबूतों के आधार पर जी। पक्ष विपक्ष और जो विषय रहता है उस संबंधित अधिकारी का बयान के साथ जी। समाचार प्रकाशित करवाते हैं। जी। और जो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे लोग डाल देते हैं, ऐसी चीज़ों को प्रिंट मीडिया नहीं मानती है। अथवा आपका सरकार और जो भी संबंधित अधिकारी हैं वहाँ पर प्रिंट मीडिया का ही आज के भी दौर में महत्व है। क्या आपके पत्रकारिता जीवन में कभी ऐसा केस आया है जिसमें आप किसी आप जान रहे हैं कि वह व्यक्ति निर्दोष है लेकिन तभी भी उसको सजा मिल रही है और आप उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं? हाँ, ऐसे कई बार केसेस आते हैं, ये सही है। पर अकेला चना भार नहीं फोड़ता, ये भी कहावत सिद्ध होती है। और यह जानते हुए भी कि जैसे अमुक चीज़ों में कभी कभी ऐसे केस आए हैं जो आत्महत्या, हत्या रहती है, हत्या उसका रूप दे दियाता है आत्महत्या का, पर प्रमाण न होता है, प्रमाण नहीं मिलता है अपने लोगों के पास, और बहुत बारीकी से जांच पड़ताल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें सभी लोगों की संलिप्तता रहती है ऐसे कार्यों में। वहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं यार, देखने के पश्चात ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब आप किसी गरीब और दुखिया की मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? मदद हम नहीं करते हैं, उनकी समस्याओं को हम मानस पटल पर रखते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि समाज में सरकारी जो कर्मचारी हैं, संबंधित विभाग के जो कर्मचारी हैं, उनके निगाहों में ये समाचार आते हैं, वो तुरंत कार्रवाई होती है और उनका भला भी होता है। अभी के समय में जैसे अभी आप 10 से 15 वर्ष आपको पत्रकारिता करते हुए बीत चुके हैं, जी। तो आपको पत्रकारिता जीवन में कभी आपको ऐसा कोई समाचार आप प्रकाशित किया हो जिसमें आप बड़े ही उत्सुक हों और थोड़ा आपको ऐसा लगा हो? हाँ, कई ऐसे समाचार निकले हैं जो कि उसको लोग बहुत ही प्रशंसा किए, जिसका जैसे एक दौर था भाजपा सरकार का कि जितने भी उनके मंत्री रहते थे, विधायक रहते थे, सांसद रहते थे, उन्होंने एक गोंद लेने का सिस्टम बनाया था। उस समय यहीं पड़ोस में ही सुजानगंज ब्लॉक स्थित ही एक सर्वे मऊ ग्राम सभा था, जिसे सांसद ने गोद लिया था
और वहाँ पर विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं हुआ था, जी। जिसको लेकर के हमने एक समाचार बनाया था कि विकास की राह देख रहा सर्वे मऊ गाँव, पर हमने किसी का नाम नहीं लिया था उसमें, न तो कोई सांसद विधायक का अथवा किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमने आरोप नहीं लगाया था। मैंने सिर्फ उस ग्राम सभा की व्यथा लोगों के सामने रखी थी, उनकी परेशानियों को हमने दर्शाया था, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इसी क्रम में एक सुजानगंज मेन बाज़ार स्थित बस स्टैंड का मामला आया था, जो कि कई समाचार पत्रों ने भी यह प्रकाशित किया कि कोई नेता का नाम लेकर के प्रकाशित किया, और नेताओं में ये होड़ सी लग गई थी कि हमने पास करवाया बस स्टैंड, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। इसी क्रम में संयोगवश बदलापुर महोत्सव चल रहा था, जिसमें मंत्री जी खुद आए थे और उन्होंने खुले मंच से यह संबोधन में अपने कहा कि यह मैंने रामभद्राचार्य के कहने पर दिया है बस स्टैंड, और इसका पैसा भी हमने इलाट कर दिया है। तब हमने समाचार बनाया था कि भाजपा नेताओं की मंत्री ने खोली पोल। यह भी लोगों ने इस समाचार को पढ़ने के पश्चात, क्षेत्रीय लोगों ने, प्रदेश के लोगों ने बहुत ही सराहा था। ऐसे ऐसे घटनाक्रम कई आए, कई समाचार ऐसे होते हैं जिसे लोगों द्वारा दबाने की कोशिश की जाती है कि ये कार्य मत करिए, ये समाचार मत निकालिए। ऐसे ऐसे प्रेशर आते रहते हैं, पर जो व्यक्ति सच्चाई पूर्वक, निष्ठापूर्वक कार्य करता है, उसके लिए परेशानियां तो आनी ही हैं। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं समाज के अंदर कई सारे फेक न्यूज़ का भी प्रचलन चल रहा है। यूट्यूबर्स और अन्य पत्रकार जो लोग पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी अच्छी जानकारी ना लेते हुए भी फेक न्यूज़ को फैला देते हैं, गलत न्यूज़ को फैलाते हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सरकार ने खुद एक नियम बना के रखा है कि जो एथराइज पत्रकार है, उन्हीं की बातों को, उन्हीं के समाचारों को मान्यता दी जाती है। और कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, संसार है, संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, उनकी अपनी ये बातें हैं, उनकी ये अपनी समस्याएं हैं। उस पर टीका टिप्पणी करना किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो आप युवाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? युवा पीढ़ी कैसे पत्रकारिता में अपना रुचि बना सकती है कि देखिए, युवाओं के विषय में पत्रकारिता कोई खेल नहीं है, न तो ये धन उपार्जन का कोई साधन है। पत्रकारिता करने वाला जो सच्चा व्यक्ति होगा, घर से धन व्यय होता है उसका। तो जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं कि समाज के अंदर जो पत्रकार के हैं, उनको सब मोदी मीडिया के नाम से किया जा रहा है। तो क्या आप भी उन्हीं में से एक हैं या आप अलग चलते हैं? देखिए, आपको पहले ही बताया गया है कि कई प्रकार की पत्रकारिता है, जैसे यूट्यूबर हैं, प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रिक मीडिया। इलेक्ट्रिक मीडिया मीन्स जो कोई चीज़ पाता है वो फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी डाल देता है। और यूट्यूबर मीन्स आप जान ही रहे हो, यूट्यूब पे डालते हैं वो लोग। जी। जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया का आज भी उतना ही महत्व है, और सरकारी कार्यकलापों में भी अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर भी प्रिंट मीडिया का ही पेपर लगता है। तो और लोगों के विषय में कुछ भी बोलना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आप कौन से प्रिंट मीडिया से हैं? मैं राष्ट्रीय सहारा और तरुण मित्र पेपर से काम करता हूँ। आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं इस समय? जौनपुर जिला स्थित सुजानगंज ब्लॉक से प्रिंट आप- मीडिया का मैं पत्रकार हूँ। श्रीमान जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के बाद। आपने अपना कीमती समय हम लोग को दिया। तो आप दर्शकों के लिए जाते जाते कुछ शब्द जो पत्रकारिता से जुड़े हो। सही बात कहा आपने। हर व्यक्ति को सत्यता नहीं छोड़नी चाहिए किसी भी कीमत पर।
दुख सुख स्थिति परिस्थिति आती है जाती है, अच्छा होता है कार्य, बुरा कार्य होता है, पर अंत में जो कहा जाता है कि सत्य की ही विजय होती है, तो ये सत्य है। मैं यही कहना चाहूँगा सभी नवयुवा वर्ग से कि आप सत्यता से पीछे न हटें और अपने शिक्षण कार्य में ध्यान ज़्यादा दें। और जहाँ तक ये बात है, मैं आपकी ही पर्सनल बात कर रहा हूँ, आप इन सारी चीज़ों से दूर रहते हुए, आप अपने भविष्य की चिंता करते हुए आप शिक्षण कार्य में ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद।